नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अब मैं पंछी बन उड़ना चाहती हूँ, अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुम बिन मैं कुछ नहीं, तुम बिन मैं कुछ नहीं। अब दिल में ये मलाल ना रखना, जा रही हूँ छोड़कर अपना ख्याल रखना। आरोही के लिखे खत के आखिरी शब्द आज भी देव के सीने में चुभते हैं। आज सुबह जब देव टीवी पर समाचार देख रहा था, तभी आईएएस आरोही खन्ना का एक इंटरव्यू शुरू हो गया। यह आरोही खन्ना और कोई नहीं, देव की वही आरोही थी जो हर लड़के की तरह अपने परिवार वालों से अपने कुचले हुए सपनों के साथ देव के घर दुल्हन बनकर आई थी, ये सोचकर कि शायद उसका पति उसे समझेगा। पर आरोही के सपनों को तो कुचला ही गया था। साथ ही साथ उसकी शादी किस इंसान से होने वाली है, उसका नाम जानने के अलावा आरोही को और कुछ नसीब ना हुआ। आ गई आरोही उस घर में, उस इंसान के साथ रहने जिसके बारे में उसके नाम के अलावा शायद वो कुछ न जानती थी। आरोही वो सब करती जो देव को पसंद था, पर देव बाबू तो हर बात पर अपनी मर्दानगी दिखाते। बस हर बात पर आरोही से टोका टाकी, हर बात में गुस्सा। अगर आरोही के घर से फोन आता कि आरोही को भेज दीजिए कुछ दिनों, तो देव मना कर देता। अगर जाना भी होता तो खुद अपने साथ लेकर जाता और वापस ले आता। हर बार आरोही को ये बोला जाता, तुम कुछ नहीं हो अगर मैं ना रहूं तुम्हारी जिंदगी में। आरोही की हर बात पर शक करता था देव। कुछ दिन तो यह सब चलता रहा। आरोही सब सहती रही, ये सोचकर कि शायद उसका प्यार और समय देव को बदल देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। देव नहीं बदला। एक दिन आरोही ने सब छोड़कर जाने का फैसला किया और देव को एक खत लिखा, जिसमें उसने लिखा कि अगर जिंदगी रही तो आपसे उस दिन ही मुलाकात होगी जब मेरी अपनी एक पहचान होगी। अब मैं आपको और नहीं सह सकती हूँ। मेरी जिंदगी आपके आने से कठपुतली बनकर रह गई है, पर यह कठपुतली अब एक पंछी बनकर उड़ना चाहती है, अपनी अधूरी ख्वाहिशों को जीना चाहती है। तुम बिन मैं कुछ नहीं, तुम बिन मैं कुछ नहीं। अब दिल में ये मलाल ना रखना, जा रही हूँ छोड़कर अपना ख्याल रखना। अलविदा। जब आरोही घर से निकली थी, आरोही को नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्योंकि वो अपने घर नहीं जाना चाहती थी। ये वो ही जगह थी जहाँ से उसकी खुशियों को कुचलने की शुरुआत हुई थी। उसने बहुत मेहनत करके किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर अपना खर्चा चलाना शुरू किया और साथ ही आईएएस की पढ़ाई भी शुरू की, क्योंकि वही तो उसका सपना था बचपन से। और आज उसी मेहनत की वजह से वो इस मुकाम पर थी। आरोही अपने इंटरव्यू में अपनी यही सब बातें बता रही थी, जिसे सुनकर आज एक बार फिर देव गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। उसके लिए आज भी उसका अहंकार अहमियत रखता था। उसके लिए औरत बस एक पुरुषों की हाथ की कठपुतली थी, और शायद अपने हाथ की उसी कठपुतली को खुले आकाश में उड़ता देख देव उसके पंख काटना चाहता था। पर अब वो कठपुतली पंछी बनकर इतना दूर निकल गई थी कि देव उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था, बस देख सकता था तो उस पंछी की उड़ान।